हेलो एवरीवन। आज मैं नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? विकल्प है ए हिंद स्वराज, बी द आर्यन, सी गीता रहस्य और डी आर्कटिक होम इन द वेदाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, लोकमान्य तिलक नहीं थे। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लोकमान्य तिलक ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक नहीं लिखी थी। द आर्यन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक जो है लोकमान्य तिलक थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक थे कौन? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? विकल्प है ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विकल्प ए स्वामी विवेकानंद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महात्मा गांधी। प्रन्यास सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? विकल्प ए कानूनी न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय और डी सामाजिक न्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक न्याय। अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 130, बी अनुच्छेद 131, सी अनुच्छेद 132 और डी अनुच्छेद 133। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 131। सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है प्राथमिक क्षेत्राधिकार से संबंधित वह अनुच्छेद 131 है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। जहाँ तक अनुच्छेद 30 का संबंध 130 का, तो अनुच्छेद 130 जो है सुप्रीम कोर्ट के स्थान से संबंधित है और अनुच्छेद 132 जो है अपील से संबंधित है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है 132 दिया गया है और 133 जो है सिविल मामलों में अपील की अधिकारिता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्राधिकार, तो प्राथमिक क्षेत्राधिकार का संबंध अनुच्छेद 131 से है। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक परिसंघीय कोर्ट है? विकल्प है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 से यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से परिसंघीय कोर्ट है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है, अनुच्छेद 131। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? ए समाजवादी राज्य, बी पुलिस राज, सी सर्वोदय राज और डी कल्याणकारी राज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न देखिए, 1936 ईस्वी में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? विकल्प ए रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दी गई है? विकल्प ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी चतुर्थ अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तृतीय अनुसूची। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप संविधान के तीसरी अनुसूची में दी गई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में कौन सही नहीं है? विकल्प है ए वह पद की शपथ लेता है, बी वह ईश्वर की शपथ लेता है, सी वह गोपनीयता की शपथ लेता है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वह गोपनीयता की शपथ लेता है। प्रश्न में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प सी जो दिया है कि वह गोपनीयता की शपथ लेता है, यह सही नहीं, इसलिए ही विकल्प सही यहाँ पर है। क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जब राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है तो वह अपने पद की शपथ लेता है और ईश्वर की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ वह नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? विकल्प ए अनुच्छेद 124(3), बी अनुच्छेद 124(4), सी अनुच्छेद 124(5) और डी अनुच्छेद 124(6). इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124(4). अनुच्छेद 124(4) के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वह अनुच्छेद 124(4) में दी गई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 124(3), अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) और अनुच्छेद 124(6).
6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अनुच्छेद 124 6। अनुच्छेद 124 6 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है शपथ इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि तीसरी अनुसूची में दी गई प्रारूप के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नई संसद का डिजाइन किसने तैयार किया है? विकल्प ए बिमल जालान, बी बिमल पटेल, सी बिमल वर्मा और डी बिमल कौशिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिमल पटेल। भारत में जो नई संसद बनाई गई है उस संसद का डिजाइन बिमल पटेल ने तैयार किया था, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? विकल्प है ए नीलम संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी डॉक्टर के.आर. नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था? विकल्प एम हिदायतुल्ला, बी गिरी, बी जत्ती, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 20वीं सदी के अंतिम और 21वीं सदी के पहले राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प है ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी डॉक्टर के.आर. नारायणन, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डॉक्टर के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 20वीं सदी के अंतिम और 21वीं सदी के पहले राष्ट्रपति बने थे। इनका शासनकाल 1997 से 2002 ईस्वी तक था, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई थी? विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी कृष्णकांत, सी भैरव सिंह शेखावत और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कृष्णकांत। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। इनका जो कार्यकाल था वह 1997 से 2002 तक था। उन्नीस से 2002 तक था और 2002 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? विकल्प है ए 245, बी 233, सी 250 और डी 238। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 233।
यहाँ पर विकल्प बी 233 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विकल्प ए 12, बी 15, सी 11 और डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। इस प्रकार से राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 233 प्लस 12 बराबर 245। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति कौन सी है? विकल्प ए लोकलेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति और डी प्रवर समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, संसद की लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? विकल्प ए 30, बी 25, सी 22 और डी 15। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 22। कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और जो 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जो 15 सदस्य होते हैं वह लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से। इस प्रकार से कुल जो है 22 सदस्य जो है लोकलेखा समिति में होते हैं, और लोकलेखा समिति भारतीय संसद की सबसे प्राचीनतम समिति मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? विकल्प ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1935, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? ए रेलवे पुलिस, बी निगमीय कर, सी शिक्षा और डी जनगणना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है और बाकी जनगणना और निगमी कर जो है यह संघ सूची में आता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रेलवे पुलिस। अगला प्रश्न देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 28 और डी अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रश्न का उत्तर है विकल्प है ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 21 ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। तो इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए और दोस्तों मित्रों को शेयर करिए और इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।